हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एटीट्यूड का ही। हमारा नज़रिया हमें कैसे कामयाबी दिलाता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक सर्वे के मुताबिक 85% सक्सेस लोगों को लाइफ में उनके एटीट्यूड की वजह से मिलता है, जो कि सिर्फ 15% ऐसे मौके हैं जब लोगों को नंबर या फैक्ट्स या अक्लमंदी की वजह से उन्हें मिलता है। बट दुख की बात यह है कि इस 15% जो नंबर या फैक्ट्स या अक्लमंदी है, इसकी वजह से सबसे ज़्यादा मोटा पैसा एजुकेशन में जाता है। हमारे सिस्टम में सबसे ज़्यादा पैसा जो खर्च होता है वो एजुकेशन में ही खर्च होता है। तो कैसे नज़रिया हमारे बिजनेस में या हमारे जॉब में हर जगह नज़रिए का ही रोल होता है बहुत बड़ा। तो कैसे नज़रिया काम करता है, इसको एक स्टोरी के माध्यम से हम इसको समझते हैं। ये स्टोरी है डायमंड ऑफ एकर। ये अफ्रीका की स्टोरी है। अफ्रीका में एक लड़का था हफीज नाम का, और वो खेती करता था। ये लड़का बहुत खुश था, और खुश इसलिए था कि वो संतुष्ट था, संतुष्ट इसलिए था कि वो खुश बहुत था। तो ये अपना अच्छे से खेती कर रहा था, खुश था। एक दिन एक बहुत अक्लमंद आदमी उसके पास आया खेत में, और उसे जो है हीरे की कीमत समझाने लगा। उसने बोला, अगर आपके पास एक अंगूठी बराबर भी हीरा हो तो आप उस हीरे से पूरा अपना शहर खरीद सकते हैं, इतनी कीमत होती है हीरे की। और अगर मुट्ठी बराबर हो गया तो आप उस हीरे से पूरा देश खरीद सकते हैं। यह कहकर वो अक्लमंद इंसान वहाँ से चला गया। अब हफीज ने स्टोरी सुना और वो हीरे की वैल्यू सुना, और उससे उसके दिमाग में वो बैठ गया। अब वो जो था वो रात भर सो नहीं सका, बहुत परेशान था, क्योंकि सेटिस्फैक्शन ख़त्म हो गई, असंतुष्ट हो गया। सुबह उठा तो उसने क्या किया, अपने खेत वेत बेच दिए, और अपने बेच के और अपने परिवार का अरेंजमेंट करके और वहाँ से चला गया। वो वहाँ से गया और उसने पूरा अफ्रीका ढूंढा, लेकिन उसे हीरा नहीं मिला। वहाँ से फिर वो चला गया यूरोप, और यूरोप में भी उसने बहुत ढूंढा, नहीं मिला। यूरोप में जाके और ढूंढते ढूंढते फिर वो स्पेन पहुँच गया, और स्पेन पहुँचते पहुँचते उसकी हालत हो गई ख़राब। ख़राब कैसे हो गई? मेंटली, फिजिकली और फाइनेंशियली, तीनों तरह से उसकी हालत एकदम हो गई ख़राब। अंदर से पूरी तरह से टूट चुका था, और उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि वो फिर लास्ट में सुसाइड करने की सोच लिया, और बार्सिलोना नदी है उसमें जाके उसने कूद कर सुसाइड कर लिया। अब इधर जिसने खेत खरीदा था, हफीज़ का जो नया मालिक था, उसने एक दिन उसके खेत से जो नाली बह रही थी उसमें अपने ऊँट को पानी पिला रहा था। सुबह का वक्त था, सुबह की जो धूप की किरणें थी वो जब नीचे पड़ रही थी ज़मीन पे, तो वहाँ कुछ पत्थर थे जो चमक रहे थे, और वो इंद्रधनुष जैसा कलर उसका निकल रहा था, रेनबोस की तरह। तो उसने सोचा, यार ये पत्थर एक ले लेते हैं और इसको जो है अपने घर में इसको सजाएंगे, मतलब दलान कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, ड्राइंग रूम में सजाएंगे तो अच्छा लगेगा। उसने एक पत्थर लिया और अपने उसमें घर में सजाया। दूसरे दिन जो है वो जो अक्लमंद आदमी था, जो इंटेलिजेंट मैन था, वो वहाँ पे आया, और उसने उससे पूछा कि क्या हफीज लौट आया? तो इसने कहा, हफीज नहीं, हफीज तो नहीं लौट के आया। तो कह रहा है, ये हीरा मिल गया? बोला, नहीं हीरा नहीं है, ये तो नॉर्मल सा पत्थर है। तो बोला, नहीं ये हीरा है। बोला, नहीं मैं तो ये अपने खेत के पास में ये बहुत सारे पड़े थे, तो मुझे लगा कि नहीं ये चमक रहे हैं और मेरे घर में अच्छे लगेंगे, तो इसलिए मैं ले आया। चलिए मैं दिखाता हूँ। तो वो अक्लमंद आदमी को वहाँ लेके गया, और वो पत्थर के टुकड़े उसको दिखाने लगा।
उसने नमूने के तौर पे, सैंपल के तौर पे वहाँ से वो पत्थर के टुकड़े उठाए, और जब उसका इन्वेस्टिगेशन किया गया, निरीक्षण किया गया, तो पता चला सच में सारे डायमंड थे। तो इस कहानी से हमें सारा नज़र में आता है हमारे नज़रिए से। देखिए, इस कहानी में ये पता चला कि जब हमारा नज़रिया सही होता है तो कैसे, जिस ज़मीन पे हम चल रहे हैं, पता चल रहा है वहीं पे बहुत सारे उसमें हमारे लिए पॉसिबिलिटी छुपी हुई है। दूसरा कि दूसरे के खेत की जो घास होती है वो हमेशा हरी दिखती है। तीसरा, हम दूसरों के पास मौजूदा चीज़ों को देख के ललचाते रहते हैं, और वो जो हमारे पास चीज़ें मौजूद हैं उनको देख के ललचाते रहते हैं। चौथा, जिन्हें मौके की पहचान नहीं होती है उन्हें मौके का खटखटाना शोर लगता है। पांचवा, मौका जब आता है तो लोग उसकी अहमियत नहीं पहचानते, और जब मौका जाने लगता है तो उसके पीछे भागते हैं। छठा जो है, कोई मौका दोबारा नहीं खटखटाता। दूसरा मौका पहले वाले मौके से ज़्यादा अच्छा हो सकता है या बेकार हो सकता है, लेकिन सेम नहीं हो सकता। तो इसलिए सही वक्त पर सही फैसला लेना बेहद ज़रूरी होता है। गलत वक्त पर लिया गया फैसला गलत ही होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।